पंचम या पुत्र भाव के संबंध में निर्णय। पांचवा स्थान कोना और भाग्य का स्थान है। इस विचार को स्थिर करने वाला ग्रह बृहस्पति है। इस विश्लेषण के दौरान प्रथम भाव के स्वामी, प्रथम भाव में स्थित ग्रहों की शुभता और शक्ति, उस भाव में शुभ और अशुभ ग्रहों की दृष्टि, पंचम भाव के स्वामी का अन्य भाव के स्वामियों के साथ संबंध और कारक ग्रहों की शुभता और शक्ति को ध्यान में रखकर परिणाम निर्धारित किए जाते हैं। राजयोग तब होता है जब पंचम कोण का स्वामी केंद्र के स्वामी के साथ अनुकूल संबंध में हो। लग्न अन्य विचारधाराओं की तरह प्रथम स्थान से पुनः चंद्रमा को लग्न में लेकर प्रथम स्थान का आकलन करने पर शुभ फल देने होते हैं। यदि लग्न और चंद्र लग्न दोनों का परिणाम एक जैसा हो तो परिणाम निश्चित होता है। यदि माता का लग्न शुभ हो और चंद्रमा का लग्न अशुभ हो, या इसके विपरीत, अर्थात यदि लग्न अशुभ हो और चंद्रमा शुभ हो, तो परिणाम सम या मध्यम होगा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सिंह राशि के स्वामी सूर्य की शुभ स्थिति भी परिणाम निर्धारित करने में मदद करती है। संतान के मुद्दे पर निर्णय। यदि पति पत्नी की प्रजनन क्षमता सामान्य है तो संतान होगा। संतान के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए पति पत्नी दोनों की कुंडली पर विचार करना आवश्यक है। सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि पति पत्नी में प्रजनन क्षमता यानी संतान पैदा करने की क्षमता है या नहीं। किसी महिला की प्रजनन क्षमता उसकी कुंडली में सिंह और सूर्य, तुला और शुक्र, प्रथम भाव और जीवन साथी तथा द्वितीय भाव और जीवन साथी की शक्ति से निर्धारित होती है। यदि ये बलवान हों तथा शुभ गुणों से युक्त हों तो व्यक्ति की प्रजनन शक्ति सामान्य मानी जानी चाहिए। किसी महिला की प्रजनन क्षमता का आकलन करते समय ये देखना महत्वपूर्ण है कि क्या उसे गर्भाशय संबंधी कोई दोष है। यदि ये दोष मौजूद है तो संतान पैदा नहीं हो सकता। यदि किसी महिला की जन्म कुंडली में चंद्रमा, मंगल या शनि पीड़ित हो या सूर्य, शनि या मंगल सप्तम भाव में हो और खराब स्थिति में हो तो गर्भाशय रोग होता है। स्त्री की प्रजनन शक्ति का आकलन कन्या और बुध, तुला और शुक्र, निस्थान और मिपति तथा मस्थान और सप्तमेश के बल से किया जाता है। इनमें से यदि सकारात्मक परिणाम आए तो उसकी प्रजनन क्षमता सामान्य मान लेनी चाहिए। समझने के लिए, कोई विचार तभी शुभ होता है जब विचार स्वामी बुरे स्थान पर न हो और विचार पाप या बुरा न हो, बल्कि विचार स्वामी या बुरे से संपन्न हो, या शुभ या अच्छा हो। इस प्रकार, जब विचार अच्छे होंगे तो अच्छे परिणाम प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। ये देखना कि किसी व्यक्ति की जन्म या जाति में प्रजनन शक्ति होने के बावजूद बच्चे होंगे या नहीं। सबसे पहले, यदि घर और घर का स्वामी शुभ, मंगलकारी और बलवान हो, तथा बृहस्पति शुभ और बलवान हो, तथा बृहस्पति का पंचम भाव, चूंकि बृहस्पति पुत्र कारक ग्रह है, और चंद्रमा का प्रथम भाव शुभ हो, तो संतान अवश्य होगी। यदि प्रजनन क्षमता सामान्य लगती है और कोई व्यक्ति तीन ग्रहों, शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा की शुभता को समझ सकता है, तो वह अपनी जन्म कुंडली से संतान प्राप्ति की झलक पा सकता है। यदि लग्नेश पंचम भाव में हो तथा प्रथमेश बलवान हो तो संतान के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि बृहस्पति पांचवें भाव में हो तो जातक निसंतान हो सकता है, क्योंकि पांचवें भाव में बृहस्पति बांझ होता है, या उसकी केवल एक ही संतान हो सकती है। लेकिन यदि पापी बृहस्पति बलवान हो तथा लग्न के स्वामी से दृष्ट हो तो जातक को पुत्र की प्राप्ति होगी। हालांकि, किसी व्यक्ति के मामले में मिष्ठस्थ बृहस्पति संतानोत्पत्ति में सहायक होता है। यदि किसी स्त्री के प्रथम भाव में बृहस्पति और शुक्र हो तो उसके अनेक बच्चे होंगे। यदि पाप भाव का स्वामी प्रथम भाव में हो या प्रथम भाव का स्वामी पाप भाव,
में हो या नीच का हो या राहु के साथ हो तो संतान न होने की संभावना अधिक होती है। यदि प्रथम भाव का स्वामी कमजोर और खराब स्थिति में हो तो संतान प्राप्ति देर से होती है। लेकिन यदि नवम भाव में शुभ ग्रह हो, नवम भाव का स्वामी मजबूत हो और पंचम भाव पर शुभ बृहस्पति की दृष्टि हो, ऐसे मामलों में महिला के पेट पर सिजेरियन सेक्शन किया जा सकता है। फलदीपिका पुस्तक में स्त्री के बच्चे का आकलन नवम भाव से करने का निर्देश दिया गया है। संतान हानि योग। यदि पंचमेश खराब स्थिति में हो और अष्टमेश खराब स्थिति में हो तथा लग्नेश खराब स्थिति में हो या कमजोर हो तो संतान हानि की संभावना होती है। यदि किसी स्त्री का सूर्य पांचवें भाव में हो तो उसकी पहली संतान नष्ट हो जाएगी और यदि खराब सूर्य अपने स्थान पर न हो तो उसका गर्भपात हो जाएगा। गर्भावस्था योग। यदि मंगल पंचम भाव में हो तथा शनि पर दृष्टि डाल रहा हो तो स्त्री का गर्भ नष्ट हो जाएगा। पुनः 11वां चिन्ह स्त्री के गर्भवती होने का संकेत देता है। यदि एकादश भाव कमजोर हो तथा एकादशेश खराब स्थिति में हो तो स्त्री के गर्भाधान में बाधा आती है तथा संतान पैदा नहीं होती, तथा यदि पैदा होती है तो संतान कमजोर होती है। पुत्राधिक्य योग। यदि पंचमेश सप्तम भाव में हो तथा वह भाव विषम राशि में हो तथा उसमें पुरुष ग्रह हो या उस पर पुरुष ग्रह की दृष्टि हो तो जातक के पुत्रों की संख्या पुत्रियों की संख्या से अधिक होती है। कन्याधिक्य योग। यदि पंचमेश मिश्रित राशि में हो तथा पंचमेश उस राशि में स्थित चंद्रमा या शुक्र से दृष्ट हो तो जातक के पुत्रों की अपेक्षा पुत्रियां अधिक होंगी। यदि किसी स्त्री के पांचवें भाव में चंद्रमा या बुध हो तो उसे केवल पुत्री ही होगी। संतान कब पैदा करें? संतान लग्न और चंद्रमा के प्रथम और सप्तमेशों में तथा बृहस्पति के प्रथम और सप्तमेशों में, या उन प्रथम और सप्तमेशों से संबंधित ग्रहों के प्रथम और सप्तमेशों में जन्म लेते हैं। बांझपन। यदि 2 या 3 पाप ग्रह पांचवें भाव में हों या उसे देखते हों तथा लग्नेश के विरोधी भाव में हो या उसे देखता हो तो जातक बांझ होगी। पत्नी की बांझपन। यदि लग्न में शनि या मंगल हो, उस लग्न में चंद्रमा और शुक्र हों तथा प्रथम भाव पर पाप ग्रह हो तो जातक की पत्नी बांझ होगी। ज्ञान और बुद्धि निर्णय। बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल और शनि ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं। यदि इनमें से एक या अधिक ग्रह शुभ हों या प्रथम भाव से शुभ दृष्टि से युक्त हों तो व्यक्ति विद्वान और बुद्धिमान होगा। जातक पारिजात के अनुसार यदि केंद्र या कोने में प्रथमेश बुध से दृष्ट हो या दृष्ट हो तो व्यक्ति विद्वान एवं बुद्धिमान होता है। कुछ के अनुसार यदि बलवान प्रथमेश केंद्र या कोने में हो तो व्यक्ति इस एक ग्रह की अनुकूलता के कारण विद्वान बन सकता है। किसी व्यक्ति की बुद्धि का प्रकार उसके पांचवें ग्रह के कारक पर निर्भर करेगा। यदि सूर्य पांचवें भाव में हो तो व्यक्ति का मन स्थिर होगा। यदि पांचवें भाव में क्षीण चंद्रमा हो तो व्यक्ति चंचल होगा। यदि बुध और बृहस्पति पांचवें भाव में हो तो व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होगी। यदि मंगल पांचवें भाव में हो तो व्यक्ति तेजी से विकास का अनुभव करेगा। यदि शुक्र पंचम भाव में हो तो व्यक्ति मृदुभाषी होगा। यदि शनि या राहु पांचवें भाव में हो तो व्यक्ति विकृत प्रवृत्ति का होगा। यदि बृहस्पति केंद्र या कोने में हो और प्रथम भाव भी शुभ हो तो व्यक्ति बुद्धिमान और विद्वान होता है। यदि 5 मई से शनि लग्न के स्वामी को देखता है तथा प्रथम भाव का स्वामी अशुभ है या दृष्ट है तो जातक बांझ होगा। पेट दर्द। पांचवा घर पेट के अंगों को इंगित करता है। यदि पाप भाव का स्वामी पंचम भाव में हो या प्रथम भाव का स्वामी पाप भाव में हो या कमजोर हो या शनि राहु और चंद्रमा एक साथ प्रथम भाव में हो और शुभ दृष्टि में न हो तो पेट दर्द होता है।
इससे जातक को हृदय की कमजोरी, अपच, ट्यूमर, डायरिया आदि रोग होते हैं। इसके साथ ही यदि शनि, राहु और चंद्रमा अशुभ ग्रहों से दृष्ट हों तो पेट में अल्सर जैसे असाध्य रोग होने का खतरा रहता है तथा पेट की सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। रोग ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण होते हैं। पंचम भाव में स्थित मंगल एसिडिटी से पीड़ित होता है। इस तरह के दाने से दस्त और पेट फूलने की समस्या होती है। प्रथम भाव में कमजोर और अशुभ बृहस्पति पीलिया और यकृत संबंधी रोगों का कारण बनता है और ऐसा केतु कृमि और ट्यूमर रोगों का कारण बनता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी विशेष पहलू पर शासन करने वाला ग्रह अपने शासक पहलू के कारकों के अनुसार उस पहलू को कैसे प्रभावित करेगा। उदाहरण के लिए, पंचम भाव का स्वामी गति, बुद्धि और प्रजनन के लिए जिम्मेदार होता है। यदि यह प्रथम स्वामी कर्म पहलू में पढ़ा जाता है, तो ये कर्म पहलू को प्रभावित करेगा। हालांकि, परिणाम शासक ग्रह के शत्रु या मित्र के आधार पर भिन्न होंगे। पुनः, यदि ग्रह जिस राशि में पड़ता है, वह अपनी नीच राशि में हो, अथवा ग्रह अस्त, पीड़ित, ग्रसित अथवा परास्त हो, तो परिणाम उसी अनुपात में अशुभ होंगे।